पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर है, जिसका इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इसकी एक एक्सरसाइज भी कर लिया। अब क्या है, इंट्रोडक्शन में मैंने इसके सभी कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस किए थे, किस तरह से क्या क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह यूज होते हैं, और अब हम उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका एक टॉपिक है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किस चीज भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करने, आज मैं वो आपको सिखाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप्स के 5 क्वेश्चंस लिए, उसके बाद आपको अपनी बुक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, मैंने सभी टाइप्स के एक एक क्वेश्चन ले लिए, तो आपसे मैं डिस्कस करूंगी कैसे आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते क्या? जीरोस क्या होता है? एक्चुअली में जो भी आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें जो वेरिएबल है ना, आपके मतलब उस वेरिएबल की क्या ऐसी वैल्यू हो कि इस पॉलिनोमियल में रखने पे वो वैल्यू यानी कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। ठीक है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पर कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। इट मींस एक्स की, ये अगर यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। वही क्या होते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए अब यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे आप। एक लीनियर पॉलिनोमियल और बता दें तो लीनियर पॉलिनोमियल सिंपल इस तरह हो गया कि अब आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल ले लीजिए, जीरो के इक्वल, और यहाँ से बस एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। 8 प्लस है, उधर जाके आ जाएगा माइनस, और ये 3 के यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। लीनियर पॉलिनोमियल आ जाए तो उसका जीरोस क्या हो जाएगा, यानी कि हम इस तरह से अगर इसको जनरली कंपेयर करें तो ये होते हैं ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो जीरो है क्या आ रहा है? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी, बी की वैल्यू जो है वो अपॉन ए की वैल्यू क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो आ जाएंगे तो डायरेक्ट निकल जाएंगे। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वाड्रेटिक का एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और एक दूसरा फैक्टराइजेशन, अगर इनके हमारे पेयर बन जाते हैं, फैक्टर्स बन जाते हैं तो फैक्टराइजेशन, अदरवाइज आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी यहाँ पे क्या है, आपके सेकंड चैप्टर में रियल जीरोस बनेंगे तो आपके यहाँ पे फैक्टर्स बन जाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वहाँ पे कुछ ऐसे केस आएंगे कि आपके यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बनेंगे इनके, और वहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे आपको जीरोस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और उनको हम क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए ये कौन सा है? सबसे पहले आपको पहचानना है ये क्या था? लीनियर। लीनियर क्या? यानी कि जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या थी? 1, तो लीनियर हो गया। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे क्या है? 2, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ये है ना, और 2 डिग्री वाला क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखिए यहाँ पे बस आपको एक 2-3 चीजें समझनी है। क्या करना है यहाँ आप देखिए, जनरल इक्वेशन क्या होती है अपनी? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये है। आप इसको जीरो के इक्वल रख देना है। ओके, अब देखिए यहां से क्या करना है आपको, x² का कोफिशिएंट यानी a और c का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहां से a का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 1, और यहां से क्या आ रहा है? 8, तो 1, और यहां से क्या आ रहा है? -8, क्या आ गया? -8 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आपको ऐसे नंबर सोचने हैं, 2 नंबर ऐसे सोचने हैं कि उनका या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या आ जाए हमारे पास? 2, और ये भी नेगेटिव आ जाए। तो ऐसे कुछ पेयर सोचो, 4 2 जा 8, 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। ठीक है, अब क्या लाना है? -8 लाना है। -8 लाने के लिए एक को नेगेटिव करना पड़ेगा ना, आपको नेगेटिव करना पड़ेगा। अब किसको नेगेटिव करें? अगर इसको नेगेटिव कर दिया तो 4 - 2 क्या आ जाएगा? +2। हमें क्या लाना है? -2 लाना है। -2 लाना है यानी कि बड़े ग्रेटर को माइनस करेंगे, तो ये हो गया हमारे फैक्टर। देखो -4 और 2 का मल्टीप्लाई क्या आ गया? -8, और -4 इनके बीच में अगर हम ये साइन लगा देते तो ये क्या आ रहा है हमारा? -2। यानी कि आपको a और c का मल्टीप्लाई करके देखना है, जो नंबर आ रहा है ना। अब ऐसे 2 नंबर सोचने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तब तो ये आ जाए, और उनके बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन लगाए तो आपको b, जो b की वैल्यू है ना यहाँ पे, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो मिल जाए आपको। ठीक है, अब ये मिल गया हमारे पास। 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करके -8 आ गया, और 4 और 2 में प्लस माइनस का साइन लगाने पे हमें -2 भी गेट हो रहा है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर्स। बस अब आपको इन फैक्टर्स में ये जो आई है ना, इनमें यहाँ पे इसको b वाले को, सेकेंड टर्म को ब्रेक कर देना। आप देखिए ये क्या था? x², अब क्या है यहाँ पे? -4 4x प्लस 2x, और ये -8 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ इसको ब्रेक किया है, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, -2 को -4 और +2, -4 +2 क्या हो गया, -2 हो गए, -2 लाना था तो -2 को ब्रेक करके लिख दिया बस, ठीक है, और -8 एज इट इज। अब क्या करना आपको, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x कॉमन, x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 4, ऐसे इधर से देखिए क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, यहाँ से x और ये -4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप क्या करें, और आप एक चीज देखिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं ना, ये दोनों आपके सेम मिलेंगे, ठीक है, अगर सेम नहीं आ रहे कहीं पे तो आपको कोई और फैक्टर सोचना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन हो सकता है ऐसा कोई आ जाए तो उसमें फैक्टर्स उसके और दूसरे फैक्टर भी सोच लेना, तो उसके अकॉर्डिंग करके देखना, क्योंकि ये बीच वाला है ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों आपके सेम आएंगे, क्योंकि यहाँ से 2 फैक्टर्स बनेंगे, एक तो ये सेम वाले को इस तरह लिख लेंगे, और एक जो बाहर है x +2, तो ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे इनको एक बार इसको 0 के इक्वल रख दीजिए, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 4 नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ से x क्या है 2 पॉजिटिव है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, x की वैल्यू -2 और 4 आ गई ना, यही क्या हो जाएंगे हमारे जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। सो x is equal to -2 and 4 are zeros of the, ये लिख सकते हैं या फिर गिवन पोलिनोमियल लिख सकते हैं, तो किसके लिए, x स्क्वायर -2x +8 -8, ठीक है, ये हो गया हमारे जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, हो गया, समझ आ गया। सबसे पहले बस क्या है, इन दोनों के मल्टीप्लाई किया, फिर ऐसा नंबर लाना है, कोई 2 नंबर सोच के कि मल्टीप्लाई करें तो यही आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट का साइन कुछ लगाए तो हमें बीच वाला नंबर मिल जाए, ठीक है, फिर जो यहाँ पे साइन लगाए वो यहीं पे ब्रेक कर दीजिए, बस साथ में x लग जाएगा, इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन वाला एक बार और एक बाहर वाला, दोनों को कंपेयर कीजिए, 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू आ जाएगी, वही क्या हो जाएंगे आपके जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। आप देखिए ऐसे दूसरे क्वेश्चन पे देखिए क्या है, यहाँ पे 6x स्क्वायर -3 7x, देखिए अभी मैंने क्या करवाया है, यहाँ पे जनरल इक्वेशन क्या थी हमारी, ax स्क्वायर + bx + c, है ना, यानी कि पहले x स्क्वायर वाले टर्म, फिर x वाले, फिर कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे क्या है देखिए x स्क्वायर है, फिर सेकंड नंबर पे क्या है कांस्टेंट है, और फिर थर्ड पे क्या है x वाली, है ना, यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है सबसे पहले, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, अगर इस फॉर्म में गिवन है तो ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था ताकि आप कंपेयर करके देख सके। अब यहाँ से कंपेयर करते तो कांस्टेंट बीच में आ रहा और ये bx वाली टर्म पीछे दे रखे, तो हम इनको अरेंजमेंट पहले सही करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब देखिए एक चीज और, ये क्या करेंगे बच्चे कि इसको इधर लाना है तो साइन चेंज कर देंगे, नहीं बेटा साइन चेंज तब होता है जब आप किसी उसको इक्वल के दूसरी साइड लेके आते हैं, जैसे 6x स्क्वायर -7x और ये 3, अगर इस 3 को इधर लाते हैं ना, इक्वल की दूसरी साइड है, इक्वल से दूसरी साइड लाते रहो, यानी कि साइड चेंज करते तब साइन चेंज होता है। यहाँ पे क्या इक्वल की दूसरी साइड है, सभी एक ही साइड है ना, अगर इक्वल नहीं है बीच में तो आपका साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि बस इनको आगे पीछे करना है, साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए क्या जो है 6x स्क्वायर -7x -3 एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे बीच में मान लीजिए यहाँ इक्वल होता तो अब 7x अगर इधर जाता तो माइनस का होता, ठीक है, अगर ये नेगेटिव है उस साइड और इक्वल बीच में आता तो उधर जाके प्लस हो जाता, इक्वल बीच में नहीं है तो साइन चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब हमें क्या करना था, ये a का और ये c, a और c की वैल्यू है ना जो, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा क्या हो गया 18 हो गया, 18 हो गया। अब आपको 18 के फैक्टर्स ढूंढने हैं इस तरह के कि उनको बीच में दो नंबर्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 बन जाए, तो क्या हो जाएंगे, एक तो 6 3 18, 6 और 3 में 7 बन रहा है, ऐड करने पे 9 बन रहा है, माइनस करने पे 3, ये तो नहीं बना। 9 2 18, देखो 9 2 18, 9 2 को मल्टीप्लाई करके 18 बन रहा है ना। अब हमें क्या लाना है, ये 6 का है, ये माइनस का, यानी -18 लाना है, ठीक है, -18 लाना है। अब 9 और 2 में देखो -18 यानी एक नेगेटिव करने पे आएगा, किसको नेगेटिव करें, अगर इसको नेगेटिव कर दे 9 - 7 2 को, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 7 मिलेगा हमें, क्योंकि जब भी अलग अलग साइन होते हैं तो किसका साइन लगाते हैं, ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर क्या है 9 पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव मिल गया, हमें क्या लाना है नेगेटिव लाना है ना, तो नेगेटिव लाने के लिए अब क्या करेंगे हम -9 को
नेगेटिव कर देंगे और 2 को पॉजिटिव कर देंगे। तो देखिए यहाँ से आ गया 9 2 18 -18 भी आ गया और -9 + 2 अगर ये कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गई 7 भी बन गया ना। अगर 9 को पॉजिटिव कर रहे थे तो पॉजिटिव 7 मिल रहा था, हमें तो नेगेटिव लाना है ना, इसलिए 9 के आगे मैंने नेगेटिव लगा दिया क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन आता है वहां पे, इसलिए, और ग्रेटर ये है 9 तो 9 को नेगेटिव बना दिया, यानी कि हमारे पास पेयर मिल गए, नंबर्स मिल गए। बस अब इनको ब्रेक कर दीजिए। 6x² -7 को कैसे ब्रेक करेंगे, इस तरह -9x + 2x और ये -3। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से इसको 0 के इक्वल रखिए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 दिख रहा है, दोनों देखो 6 और 9 दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं, तो 3 कॉमन, एक x कॉमन हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया 3 2 जा, हमें क्या करना है सेम टू सेम ये बनाना होता है। 3 ले लिया तो 3 को 6 कैसे बना सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 2 जा 6, x है, x² बनाना है तो एक और x ले लिया, ओके, माइनस, और यहाँ से 3 3 जा 9 और x तो है ले लिया। ये मैं बिल्कुल एक एक स्टेप इसलिए सिखा रही क्योंकि बहुत से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉमन कैसे लेते हैं और किस तरह निकालें, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक लेके चल रही हूँ कि जिस बच्चे को नहीं आ रहा वो भी इजीली समझ सके। ठीक है, इसलिए मैं एक एक स्टेप बता रही कि 3 2 जा 6 बनाने के लिए इससे किया है ताकि हर बच्चा समझ सके। मेरा मोटिव हर बच्चे को सिखाना है। प्लस अब यहाँ से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे हम 1 ले सकते हैं, तो 1 हो गया क्योंकि 1 तो सभी से डिविजिबल होता है, तो 1, ये क्या आ गया 2x और ये आ गया -3। एक चीज और मैंने बोली थी कि यहाँ पे जो अंदर आते हैं ब्रैकेट में ये दोनों सेम आएंगे, देखो हमारे दोनों सेम आ रहे हैं ना, सेम आ रहे हैं मतलब हम सही जा रहे हैं, तो एक बार ये सेम वाले लिख लीजिए और एक बार बाहर वाले 3x + 1 = 0। अब क्या करना है, इन दोनों को 0 के इक्वल अलग अलग पुट कर दीजिए, 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, देखिए इस तरह का लीनियर यहाँ भी बन रहा था, क्या हो जाता है -b/a, तो ये माइनस और ये माइनस, यानी यहाँ माइनस का है तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये 2 अपॉन में आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 3/2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1, नेगेटिव प्लस है उधर जाके नेगेटिव, और ये 3 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे x की वैल्यू आ गई, यही क्या हो जाएंगे जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, हो गए 2 पार्ट्स। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट यही हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए t² - 15, मैंने क्या बोला था, जो भी बोले मैंने उसको 0 के इक्वल रख लीजिए, 0 के इक्वल रख लिया आपने। अब देखिए क्या करना है, बोलेंगे मैम ये तो इस फॉर्म में है ही नहीं, आप कैसे बनाए, कोई बात नहीं है, तो और भी सिंपल है, इस जल्दी हो जाएगा। देखिए जब भी आपके पास इस तरह से होता है x² = 4, तो आप क्या करते हैं इसको दूसरी साइड ले जाते हैं ना, और फिर x की वैल्यू क्या आ जाती है, इसका रूट आ जाता है, सेम बस वही है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा t², 15 को उधर ले जाइए, हो गया, नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब t² ये है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या साइन लगता है प्लस माइनस। ठीक है, अब 15 का स्क्वायर रूट पूरा निकल रहा है, यहाँ पे तो 4 का पूरा निकल जाता, तो हमारा आंसर क्या देता +-2। इसका कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा t की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा नहीं, तो ये हमारा एक प्लस 15 और एक क्या हो जाएगी -15। ठीक है, आप 2 बार भी लिख के दिखा सकते हैं ऐसे, t = यानी कि यहाँ पे वेरिएबल क्या था t था, यहाँ पे x था तो x की वैल्यू निकाल दी, t है तो t की वैल्यू निकाल दी, और यही क्या हो जाएंगे, सॉरी इस पे रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, t = +√15, प्लस को आप नहीं भी लिखे, और दूसरा -√15, ये क्या हो जाएंगे जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल दिस। ओके, ये 3 टाइप्स हो गए। फर्स्ट टाइप सिंपली आपको जनरल इक्वेशन में गिवन है, सेकंड टाइप अगर जनरल इक्वेशन में नहीं गिवन है, आगे पूछे हैं, तो आपको सबसे पहले इस तरह से कंपेयर करके, सबसे आगे x² का कोफिशिएंट होना चाहिए, x² वाला, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर एक टर्म आ गई, इस तरह से डायरेक्ट मिल रहा है आपको, तो उसको क्या कर लेना है सीधा कर सकते हैं, या फिर इसको बना सकते हैं इस तरह से भी, तो आपको देखेंगे x वाला है ही नहीं, पावर 2 वाला है और 1 वाला नहीं है, तो कोई बात नहीं, वहां पे वो बीच वाली टर्म खुद ही 0 हो जाएगी और वो डायरेक्ट वहां से भी आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ टाइप आती है हमारी, अगर कोई नीचे एलसीएम में यानी कोई टर्म फ्रैक्शन में मिल जाए, फ्रैक्शन वाले को कैसे सोल्व करना आपको देखिए।
अगर फ्रैक्शन में मिल जाए तो आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको सबसे पहले इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी है। सबसे मेन मोटो आपका क्या है, कोई भी इक्वेशन उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन जो है ना, जनरल फॉर्म, उसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो अब इसको कन्वर्ट इस तरह कैसे करेंगे, देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लिया, ठीक है, 0। अब यहां से कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम। 1 6 पे इसका इससे डिवाइड करते हैं, 6 आया तो ये क्या होगी 6x² प्लस ये 6 1 पे गया 1 तो ये एज इट इज आ गया 1x माइनस 1 6 पे गया 6 2 जा 12, ठीक है, हो गया। अब ये देखिए 0 है और ये 6 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगी हमारे 6x² प्लस x माइनस 12, ये 1 को हम नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, x माइनस 12 और ये 6 उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए जनरल इक्वेशन बन गई ना हमारी, इस तरह क्वाड्रेटिक हो गई। अब सेम वही तरीका लगा लीजिए। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे ना 6 और 12, 6 और 12 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, दैट इज 72 और 12 नेगेटिव है यानी नेगेटिव 72 लाना है, नेगेटिव लाना है इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि दो नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाते हैं और दो प्लस भी पॉजिटिव रहते हैं, तो नेगेटिव लाने के लिए तो सिंपल ही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब आप ऐसे पेयर ढूंढिए कि मल्टीप्लाई करें तब तो 72 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 आ जाए। तो देखिए आप 9 और 8, 9 8 जा 72 हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव लाना है, नेगेटिव के लिए किसको नेगेटिव करें, हमें नेगेटिव किसको करना है, देखिए वो आपको ध्यान रखना है क्या लाना है, आपको प्लस का 1 लाना है ना, जो भी लाना है उसके अकॉर्डिंग साइन लगा। अगर माइनस लाना है तो बड़े को माइनस दिखा दीजिए, अगर प्लस लाना है तो बड़े को प्लस दिखा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लाना है ना आपको, वहां पे देखो माइनस लाना था ना, माइनस लाना था तो मैंने बड़े वाले को माइनस दिखा दिया क्योंकि साइन तो बड़े का ही लगता है, ठीक है। अब प्लस लाना है तो बड़े वाले को प्लस रखिए, इसको नेगेटिव दिखा दीजिए। अब देखिए 9 माइनस 8 क्या हो गया, 1 आ गया ना हमारे पास, और 9 और 8 का मल्टीप्लाई भी क्या आ गया, माइनस 72 आ गया माइनस 8 का, ठीक है। तो अब इन टुकड़ों में ब्रेक कर दीजिए, 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, 3x कॉमन आ रहा है, वही 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9, यहाँ से क्या आ रहा है कॉमन, 4 कॉमन आ रहा है ना, इन दोनों में देखिए 4 की टेबल से कट रहे हैं तो 4 ये हो गया 2x, 4 2 जा 8x और क्या लाना है 12। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ना नेगेटिव दिख रहा है तो नेगेटिव लगा देते हैं। देखिए बेटा अगर आपने नेगेटिव लगा दिया तो ये नेगेटिव इनका मल्टीप्लाई होके तो हमें ये चीज बना दो है ना, तो दोनों नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, हमें क्या लाना है माइनस का लाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और ये 4 3 जा 12, आप देखिए 4 3 जा 12 और ये दो एक प्लस एक माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होगी माइनस, इसलिए ये साइन क्या आएगा प्लस, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चे, ये काफी बच्चे गलती करते हैं क्योंकि ये मैंने नोटिस किया है, इसलिए साइन का ध्यान रखना, ठीक है। अब ये देखिए दोनों सेम आ गए, 2x प्लस 3 और ये 3x माइनस 4, ठीक है। इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, इसको रखेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, ठीक है, समझ गए। 4 प्लस का अपॉन 3 और यहाँ से -3/2, ये क्या आ गया आपकी x की वैल्यू और ये क्या हो जाएंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आते हैं रूट वाले में, एक रूट वाले में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, रूट में भी ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अभी करते हैं रूट का क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए क्या है यहाँ पे आपके पास 5√5 x² प्लस 30x प्लस 8√5। इसमें क्या है बच्चे यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करने में गलती कर देते, कैसे मल्टीप्लाई करें क्या है। सबसे पहले तो देखिए x² प्लस bx, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट, जनरल इक्वेशन तो है यानी हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म में ऑलरेडी है ये। अब क्या करना है बस इनका मल्टीप्लाई, एक और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये देखिए अब मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ करते हैं, 5√5 मल्टीप्लाई 8√5। अब देखिए जो रूट की नहीं है पहले सिंपल उनके कर लीजिए, 5 और 8 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 40 हो गया,
ठीक है, अब क्या बच गया, रूट वाला और रूट वाला। देखिए दो रूट के नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बना देते हैं, सिंपल खुद का ही वही नंबर बना देते हैं। रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूट 5 और ये रूट 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ओनली 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों का क्या आता है, 40। अब 40 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया हमारे पास 200, दोनों प्लस के यानी प्लस का 200 हमें लाना है। ठीक है, बन गया। सबसे पहले जो मल्टीप्लाई करते हैं ना यहाँ पे इनका, वो नंबर हमारे पास आ गया 200। बस अब 200 के लिए ऐसे पेयर ढूंढिए, फैक्टर्स ढूंढिए ऐसे 200 के, किस कैसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 200 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 30 आ जाए। तो देखिए 20 इंटू 10, 20 और 10 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 200, और 20 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 30 भी आ जाएगा ना। हमें क्या लाना, प्लस का लाना है, प्लस का लाना है तो दोनों प्लस जोड़ करने पे ऐड करने पे आएगा ना, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे प्लस के। देखो 20 और 10 को ऐड करने पे 30 आ रहा है, पॉजिटिव लाना है, पॉजिटिव रहा है। अब बोलेंगे मैम यहाँ पे साइन क्यों नहीं किया, बेटा यहाँ पे नेगेटिव तो है ही नहीं ना, नेगेटिव है नहीं, और हमें पता है इनको ऐड करके ही 30 आ सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ 10 होता ना, 10 होता तो हम 20 और 10 को सब्ट्रैक्ट करके 10 ला सकते, तब उसमें हम साइन देखते। अगर 10 पॉजिटिव होता तो एक को पॉजिटिव रख लेते, एक को नेगेटिव रख लेते, बड़े वाले को पॉजिटिव रख लेते। ठीक है, अब यहाँ पे 30 है, 30 क्या ऐड करके आ सकता है, तो दोनों को पॉजिटिव रखा तभी तो 30 आएगा। ठीक है, तो ये हो गए फैक्टर्स। अब बस इनमें ब्रेक कर दीजिए, इनमें 5√5 x² प्लस, अब 30x को क्या लिखेंगे 20x प्लस 10x और प्लस 8√5 हो गया। अब कॉमन ढूंढ लीजिए इन दोनों में, देखिए कॉमन क्या रहा है, ये 5 से और ये 5 से दोनों जा रहे हैं, 5 कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास √5 बच गया ना, और एक x था, एक x कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ से 20 बनाना है, 5 ऑलरेडी ले चुके हैं, 5 4 = 20, 4 आ गया, x ले चुके हैं, प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है 4 2, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 की टेबल से दोनों कट रहे हैं, और एक √5 कॉमन आ रहा है। देखिए कैसे निकाला मैंने, 10 को आप 5 × 2 लिख सकते हैं ना। अब तो यहां से मैंने 2 ले लिया, एक 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि 10 में 2 आ चुका है, एक 8 में भी तो 2 आता है ना, 8 को 4 × 2 यानी कि यहाँ से 2, दोनों में 2 आ गया, 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब बच गया हमारे पास, इसमें तो बच गया 5 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया √5। अब इस 5 को आप क्या √5 × √5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया था। तो इस 5 को मैंने ब्रेक कर लिया इसलिए, और इसमें ऑलरेडी 5 है, यानी कि दोनों में क्या हो गया एक एक √5 कॉमन आ गया, दोनों में आ गया ना यहाँ से, तो कॉमन क्या आ जाएगा 2√5 कॉमन आ गया। अब देखिए 10 बनाने के लिए ये टुकड़े बने थे, ये बना था और 2 ये, अब ये ले लिया मैंने, एक ये ले लिया, तो क्या बच गया एक √5 बच गया, सिंगल √5 x प्लस, अब यहाँ से देखो √5 तो हम ले चुके हैं, और 8 2 और 8 से, यानी कि 2 और 8 में से क्या ले चुके हैं 2 ले चुके हैं, और 8 बनाना है तो क्या बच गया 4 रिमेनिंग रह गया, 4 आ गया। अब देखिए अंदर के सेम भी आ गए हमारे, तो √5x प्लस 4, और ये क्या आ गया 5x प्लस 2√5 = 0। ओके, यहाँ पे 0 रख लीजिए। अब बस इनको 0 के इक्वल रख दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -4/√5, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2√5/5। ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ से देखिए हम ना, क्या होता है नीचे रूट में नंबर नहीं छोड़ते, जो जब रूट में कोई नीचे नंबर आ जाए तो उसका क्या करते हैं रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो भी नंबर है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या गया 4√5, 4 का √5, और √5 का मल्टीप्लाई क्या आता है 5। ठीक है, और यहाँ पे तो क्या है 5 ही है, रूट में होता तो हम इसका भी रेशनलाइजेशन कर देते। तो ये क्या आ गई हमारी x की वैल्यू, एक तो आ गई -4√5/5, और एक आ गई -2√5/5। यही क्या हो गए हमारे जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये थे जीरोज ऑफ द
पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का तरीका आपका होप आपको क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अभी आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन के सारे टाइप समझने, उसके बाद अपनी बुक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने, मतलब बुक्स में यही टाइप के मिलेंगे तो आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अपनी बुक्स के क्वेश्चन लीजिए, उठाइए और प्रैक्टिस करके देखिए। फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी इसी चैप्टर के। अब मैं क्या है, एक एक क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, बट एक क्वेश्चन के टाइप सारे करवाऊंगी। उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है उसके क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हर कॉन्सेप्ट मैं जरूर करवाऊंगी, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको नहीं करवाने वाली, वो आप खुद करेंगे। टाइप सभी करवाऊंगी, कॉन्सेप्ट सभी करवाऊंगी, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, इसी चैप्टर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, थैंक यू।